प्रयागराज महाकुंभ के बाद अब अखाड़े, साधु संत और अन्य पीठ के धर्माचार्य महादेव की नगरी वाराणसी पहुंचेंगे, जो महाशिवरात्रि तक गंगा घाट पर डेरा डालेंगे। यहां प्रमुख तिथियों पर वो भगवान विश्वनाथ का दर्शन करेंगे। जानकारी के मुताबिक प्रयागराज से काशी के लिए बसंत पंचमी के बाद से ही अलग अलग अखाड़े, साधु संत, धर्माचार्य काशी पहुंचते हैं। महाकुंभ से साधु संतों का काशी आना 7 फरवरी से शुरू हो जाएगा। इसके बाद काशी के गंगा घाट और अन्य धार्मिक स्थल पर महाशिवरात्रि तक साधु संत नागा प्रवास करेंगे और इस दौरान अलग अलग अखाड़े, साधु संत भगवान विश्वनाथ के साथ होली भी खेलेंगे। काशी में अखाड़े राजशाही परंपरा के तहत शोभा यात्रा भी निकालते हैं और इसके बाद वो काशी से प्रस्थान करेंगे। प्रयागराज से अब अखाड़े काशी का रुख कर रहे हैं। आप देख सकते हैं वाराणसी की गलियों में स्थित जूना अखाड़ा का जो ये पूरा इमारत है, किस तरीके से सज धज के तैयार हो गया है। पूरा जूना अखाड़ा इस समय अपने अखाड़े के साधु संतों के स्वागत के लिए सज धज के पूरी तरीके से तैयार है। और 9 फरवरी से जो साधु संत हैं वो यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे और 12 फरवरी जो कि माघी पूर्णिमा का दिन है, उस दिन जहाँ एक तरफ गंगा स्नान होगा, वहीं अखाड़े भव्य शोभा यात्रा के रूप में देवादिदेव महादेव के दर्शन के लिए भी निकलेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो जूना अखाड़ा है वो सज धज कर यहाँ पर तैयार हो चुका है। माना जाता है कि महाकुंभ के बाद काशी आते हैं अखाड़े और गंगा स्नान और बाबा विश्वनाथ का दर्शन जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद ही जो महाकुंभ का जो पूरा फल है वो साधु संतों को प्राप्त होता है और इसीलिए अब काशी सज धज के तैयार हो गई है। देखिए, कुंभ पर्व के बाद काशी आगमन की एक परंपरा बहुत प्राचीन काल से रही है कि इन अखाड़ों की स्थापना स्वयं परम पूज्य आदि शंकराचार्य जी ने किया था। और इस तरह की इन्होंने बाद में जब परिवर्तन के क्रम में जब अखाड़े बने तो इन अखाड़ों के जो मुख्य आराध्य हैं वो भगवान शिव हैं। और भगवान शिव की एक भूमि अगर इस त्रिलोक में कहेंगे तो वो काशी भूमि है और काशी प्रयाग से सन्निकट भी है। तो ये मोक्षदायिनी जो काशी है, और चूंकि वो अपना संस्कार कर लिए रहते हैं, जितने भी नागा साधुगण होते हैं और अपने सन्यासी गण होते हैं, संत मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर इत्यादि गण होते हैं, वे अपने आराध्य भगवान शिव के प्रति अपने समर्पण को, जो पुण्य अर्जित किया, उसको समर्पित करने के लिए भगवान शिव की नगरी काशी में आते हैं और शिवरात्रि पे भगवान शिव का दर्शन करते हैं, उसके आसपास भगवान शिव का दर्शन करते हैं, गंगा स्नान करते हैं और यहां से अपने महाकुंभ की यात्रा को पूर्णता देते हैं। तो काशी का जो मणिकर्ण तीर्थ है, यह अनादि तीर्थ सभी के पापों को धोता ही है। प्रयागराज के पाप को भी धोने का सामर्थ्य है इनमें। इसीलिए वहाँ के नागा साधु वहाँ स्नान करने के बाद प्रयाग से चलकर मणिकर्णिका पर काशी में आकर के स्नान करके पूर्ण कुंभ की पूर्णता को मानते हैं और यही परंपरा है। इसीलिए वहाँ के नागा साधु वहाँ के बाद काशी स्नान के बिना अपने गंतव्य स्थान को नहीं जाते हैं। इतने दिनों से काशी में प्रयागराज के महाकुंभ का पलट प्रवाह नजर आ रहा था, पर अब प्रयागराज के महाकुंभ से काशी में साधु सन्यासियों के आने का सिलसिला भी शुरू हो रहा है। 9 फरवरी से साधु सन्यासी काशी में दिखाई देंगे। मान्यताओं के अनुसार महाकुंभ का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब काशी में आकर गंगा स्नान के साथ खास तौर पर बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया जाए। ऐसे में सभी खासकर शैव अखाड़े काशी में आना शुरू हो रहे हैं और 12 तारीख को यानी 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा के दिन बाबा विश्वनाथ का दर्शन करेंगे और साथ ही ये सारे अखाड़े शिवरात्रि तक काशी में ही वास करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी। जौनपुर के वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में